ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विषय है 3 ऐसे संकेत जिनसे पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर देवताओं की शक्ति प्रवेश कर चुकी है। जब देवताओं की शक्ति आपको प्राप्त होती है तो उनकी शक्तियां आपके अंतःकरण में प्रवेश करके आपके अंदर कुछ ऐसे दैवीय गुणों का विकास करना शुरू कर देती हैं। यह कार्य भी 2 प्रकार से होता है। एक तो जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसे भगवान या देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होने लगती है। दूसरा, वह व्यक्ति जो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करता है परंतु अच्छे कर्म करता है, माता पिता की सेवा करता है, बड़ों का सम्मान करता है, संतों महात्माओं की सेवा करता है, असहाय अपंग दीन दुखियों को देखकर खुद भाव विह्वल हो जाता है, उनकी यथासंभव मदद करने की कोशिश करता है, तो भी दैवी कृपा उसको भी प्राप्त होती है। लेकिन जो लोग पूजा पाठ करते हैं तो उसका प्रभाव यह होता है कि आपका संबंध ब्रह्मांड की सूक्ष्म सत्ता से हो जाता है। आपके पुण्यों में वृद्धि होती है, सूक्ष्म शक्तियों को आप देख समझ और सुन पाते हो और भगवान के साथ जुड़कर उनके धाम की प्राप्ति कर लेते हो। तो इसलिए पूजा पाठ करना भी आवश्यक है। चलिए अब बात करते हैं कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं, नाम जप या मंत्र जप करते हैं, उन्हें देवताओं के द्वारा कौन कौन से संकेत मिलते हैं, किन गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है, जिनसे हम ये जान सकते हैं कि देवताओं की शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है। वैसे तो कई एक संकेत प्राप्त होते हैं, लेकिन उनमें से 3 संकेत प्रमुख हैं जो आपको मिलते हैं, जिनसे आप ये जान सकते हो कि आप पर देवी देवताओं की कृपा हो रही है, उनकी शक्तियों का प्रवेश आपके अंतःकरण में हो चुका है। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें, जिससे जो जानकारी मैं डालूं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। देवताओं की शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है। इसके 3 प्रमुख संकेत कौन कौन से होते हैं? पहला संकेत, जब देवताओं की कृपा हमारे ऊपर होती है तो सबसे पहला संकेत हमें यह होता है कि हमारा जागरण ब्रह्म मुहूर्त में हो जाता है। यानी हम सुबह 4 से 5 बजे के बीच में हमारी आंख खुल जाती है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जिसमें ब्रह्मांडी शक्तियों का प्रभाव सबसे तीव्र होता है और वह शक्तियां साधक को अनायास ही प्राप्त होने लगती हैं। दैवी कृपा उन्हें प्राप्त होने लगती है। साथ ही साथ उस समय जागने वाले का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तम हो जाता है, क्योंकि उस समय वायुमंडल में प्राणवायु की अधिकता भी उच्च स्तर पर होती है, जिसका लाभ भी साधक को अनायास मिलता है। साधना की सफलता, साधना से सिद्धि भी अल्प समय में उसे प्राप्त हो जाती है। तो पहला लाभ यह हुआ कि सबसे पहले उसका जागरण ब्रह्म मुहूर्त में होना शुरू हो जाएगा। चाहे वो कितना भी थका हुआ हो, हारा थका हो, फिर भी उसकी नींद खुल जाएगी। अब दूसरा संकेत यह है कि आपके अंदर अगर आपकी रुचि दान पुण्य में शुरू हो गई है, आपकी रुचि गरीब बेसहारा की सहायता करने में है, आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में है, जैसे कुआं बावड़ी बनाना, धार्मिक संस्थानों की धार्मिक संस्थाओं की सहायता करना, भूखों को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी गरीब की लड़की की शादी में सहायता करना, अनाथ बच्चों की मदद करना, अगर इनमें आपकी रुचि बढ़ रही है तो आप समझें कि देवताओं की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। आपकी रुचि माँ बाप की सेवा करने में है,
आपकी रुचि बुजुर्गों का आदर सम्मान करने में है, साधु संत महात्माओं की सेवा करने में आपकी रुचि है, आपकी रुचि जीवों की सेवा करने में है, आपकी रुचि गौशाला में दान करने की है, आपकी रुचि पशु पक्षियों को चारा दाना खिलाने में है, आपकी रुचि गरीब अपाहिज जो बीमारी से तड़प रहा है, इलाज नहीं करवा पा रहा है, उसकी मदद करने में है, तो आप निश्चित जान लो देवताओं की शक्ति आपके शरीर और आत्मा में प्रवेश कर चुकी है और अब आपका कल्याण सुनिश्चित है। हर व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता। दिव्य शक्तियां ही हैं जो आपको अंदर से प्रेरित करती हैं और आपकी रुचि इन कार्यों में को करने में होने लगती है। आप इनके दुखों को देख नहीं पाते हो, वरना इस संसार में कौन किसकी मदद करता है और बिना स्वार्थ के तो कोई भी मदद नहीं कर सकता। व्यक्ति को अपने कार्यों से ही कहाँ फुर्सत है। आपके अंदर देवताओं की शक्ति की कृपा की निशानी है, ये आपको देवताओं की कृपा प्राप्त हो चुकी है। तीसरा संकेत है, सपने में आपको विभिन्न शक्तियों के दर्शन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो आपके इष्ट देव हैं उन्हीं के दर्शन आपको प्राप्त हों। आप पूजा भगवान शिव की करते हो, सपने में आपको भगवान श्री राम दिखाई देते हैं या हनुमान जी दिखाई देते हैं या फिर माँ दुर्गा दिखाई देती हैं। देखिए, सभी देवता एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तत्वतः वह सब एक ही है, कार्यभेद से अलग अलग स्वरूप हैं। वैसे भी श्री राम भगवान शिव के इष्ट हैं, भगवान शिव श्री राम जी के इष्ट हैं, हनुमान जी स्वयं रुद्रावतार हैं, माता दुर्गा स्वयं उनकी शक्ति हैं। कभी सपने में आपको कोई मारने की कोशिश करता है तो कोई बाबा या कोई स्त्री आपको आके बचा लेती है, तो यह भी शक्तियों के ही संकेत होते हैं। वो शक्तियां ही हैं जो इन रूपों में आकर के आपको बचा रही हैं। तो ये संकेत जब आपको मिलते हैं तो वो ये बताते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। शक्तियां कहती हैं कि हम आपके साथ हैं। अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि मेरे ऊपर देवताओं की कृपा है, उनकी शक्तियां हमारे अंदर आ चुकी हैं। अब आपकी तरक्की के द्वार खुलने ही वाले हैं। आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में अवश्य तरक्की करोगे। आशा है दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अब आपसे विदा लेता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।